हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम मैट्रिसेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड 1/2 a प्लस ए डेस एंड 1/2 a माइनस ए डेस वेयर ए इज इक्वल टू आपको गिवन है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन एट फर्स्ट राइट डाउन द गिवन। गिवन है आपको ए इज इक्वल टू 0 a b 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0, यही गिवन है आपको। अब देखिए आपको ए डेस फाइंड आउट करना है और कैसे सोल्व आउट करते हैं। देखिए इक्वेशन 1, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या है आपको, 1/2 a प्लस ए डेस और 1/2 a माइनस ए डेस, यही करना है। तो 1/2 a प्लस ए डेस इज इक्वल टू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या करना है, 1/2 a माइनस ए डेस, a माइनस ए डेस, ये भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है। नाउ ए डेस इज इक्वल टू, आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स अच्छे से निकालना आता है, निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। तो नाउ ए डेस इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू, देखिए क्या निकल के आती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। 0 AB है तो इसको रो को कॉलम बनाइए, तो 0 A B, 0 AB आ गया। माइनस A 0C है तो माइनस A 0C, फिर है माइनस B माइनस C 0, तो माइनस B माइनस C 0। ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गई। अब देखिए नाउ A प्लस ए डेस इज इक्वल टू, तो नाउ A प्लस ए डेस इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए और उसके बाद में ए डेस राइट डाउन कीजिए। तो A प्लस ए डेस, अब देखिए ए आपकी है 0 AB, तो 0 AB, फिर है माइनस A 0C, तो माइनस A 0C, फिर क्या है माइनस B माइनस C 0, तो माइनस B माइनस C और 0। फिर ये क्या है आपकी दूसरी मैट्रिक्स, तो वो 0 AB, तो 0 AB कॉलम, फिर माइनस A 0C, तो माइनस A 0C, माइनस B माइनस C 0, तो माइनस B माइनस C और 0। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो A प्लस ए डेस आपके पास में निकल के आ जाएगा। तो नाउ A प्लस ए डेस इक्वल टू, A प्लस ए डेस इक्वल टू, यहाँ पर बनाइए मैट्रिक्स। अब देखिए 0 प्लस 0 कितना होता है, 0। A माइनस ए कितना हो जाएगा, 0। B माइनस बी कितना हो जाएगा, 0। माइनस A प्लस ए कितना हो जाएगा, 0। 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। C प्लस माइनस C कितना हो जाएगा, 0। माइनस B प्लस B कितना हो जाएगा, 0।
माइनस सी प्लस सी कितना हो जाएगा 0, और 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब देखिए आपके पास में 1/2 फाइंड आउट करना है, तो 1/2 ए प्लस ए डेस, ए प्लस ए डेस इक्वल कितना आ गया 1/2, इसके पीछे भी लग जाएगा तो 1/2, ये एक जीरो मैट्रिक्स आ गई, शून्य मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं 0 0 0 0 0 0 0। सारे जो रोज एंड कॉलम है उसके एलिमेंट है वो सब क्या है 0 है, तो ये आपकी एक मैट्रिक्स आ गई, तो ये आ गया आंसर। अब सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है इसका a माइनस ए डेस। नाउ a माइनस ए डेस, a माइनस ए डेस इक्वल टू a माइनस ए डेस फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या आता है, पहले मैट्रिक्स a राइट डाउन कीजिए, उसके बाद में माइनस करके a डैश राइट डाउन कीजिए, तो a डेस। तो a में देखिए क्या क्या एलिमेंट है और a डेस में क्या क्या एलिमेंट है। जो ऊपर हमने राइट डाउन किया है उसी को राइट डाउन कीजिए, 0 AB 0 AB, इसमें बन जाएगा 0 AB क्या कॉलम, तो 0 AB। फिर है माइनस A 0 C, तो माइनस A 0 C, इसमें बन जाएगा सेकंड कॉलम, तो माइनस A 0 C। फिर क्या है माइनस B माइनस C 0, तो माइनस B माइनस C 0, इसमें क्या बन जाएगा कॉलम, तो माइनस B माइनस C और 0। अब देखिए अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं, तो क्या आता है a माइनस ए डेस इक्वल टू 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 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, a प्लस a कितना हो गया 2a, b प्लस b कितना हो गया 2b, माइनस a कितना हो गया माइनस का 2a, 0 प्लस 0 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, और c प्लस c कितना हो गया 2c, माइनस b कितना हो गया माइनस के 2b, माइनस c कितना हो गया माइनस के 2c, और 0 प्लस 0 माइनस 0 कितना हो गया 0। अब देखिए आपको 1/2 भी फाइंड आउट करना है, तो 1/2 कीजिए, a माइनस ए डेस इक्वल टू, यहाँ 1/2 जब आप LHS में कर रहे हो तो RHS पार्ट में भी 1/2 करना है आपको। तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से निकल के मैट्रिक्स आती है। तो ये आ गया आपका 0 2a 2b माइनस का 2a 0 2c माइनस का 2b माइनस का 2c और 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन कराना है। अंदर जब मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये जो 2 है जो RHS पार्ट में वो सारा हट जाएगा, और 1/2 a माइनस ए डेस इक्वल आपको निकल के आएगा। देखिए क्या 1/2 जब 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा 0, 2a से होगा a, 2b से होगा b, फिर माइनस के 2a से होगा तो माइनस का a, ये 0 और ये c, फिर माइनस का b और ये माइनस का c
और ये 0, ये मैट्रिक्स निकल के आएगी जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए ये सेम मैट्रिक्स क्या है, आपकी ए है, तो आप यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए कि ये जो है वो ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। 1/2 ए माइनस ए डेस, ए माइनस ए डेस इक्वल किसके होगा, ए के इक्वल होगा, और यही आपका आंसर है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की। यही तरीका है किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सोल्व आउट करने का। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।